तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी उड़ीसा के एक छोटे से गांव की है, जिसका नाम है गोपालपुर। वहां पर रामू काका एक डाकिये में काम किया करते थे। घर घर जाके वो चिट्ठियां बांटते थे और खुशियां बांटते थे। वो शुरुआत से ही ये काम किया करते थे, इसलिए उन्हें गांव का चप्पा चप्पा पता था। किस घर में कौन रहता है, उन्हें सब पता था। बट एक बार एक चिट्ठी आती है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये कहाँ का पता है। पर उन्होंने ये चिट्ठी डिलीवर तो करनी थी, सो उन्होंने लोगों से पूछा और पता लगाया कि ये वो घर है जो गांव के एकदम बॉर्डर पे है, जहां कोई नहीं जाता, ना ही कोई रहता है, ऐसा उन्हें लगता था। बट आज चिट्ठी आई थी तो उन्हें लगा कि आज वहां जाना पड़ेगा। अब पूरा दिन काम कर लेने के बाद रामू काका वो चिट्ठी डिलीवर करने के लिए निकल जाते हैं। पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। वो देखते हैं एक घर है, आसपास में कोई नहीं और दूर दूर तक सिर्फ खेत है। वो देखते हैं सामने एक छोटी सी झोपड़ी जैसी बनी हुई है और वहां पर कुआं है, पर कोई दिख नहीं रहा आसपास। हवाएं चल रही है धीरे धीरे, बट कोई दिख नहीं रहा। एकदम सन्नाटा है आसपास। अब रामू काका थोड़े डरते हुए घर का गेट बजाते हैं और बोलते हैं, कोई है घर में? आपकी चिट्ठी आई है। बट अंदर से कोई आवाज नहीं आता। रामू काका दोबारा खटखटाते हैं। फिर अंदर से एक आवाज आती है, कौन है? कौन है बाहर? वो बोलते हैं, मैं डाकिया से हूँ, तुम्हारे लिए चिट्ठी लाया हूँ। तो फिर से अंदर से एक आवाज आती है। एक लड़की बोलती है, आप दरवाजे के नीचे से वो चिट्ठी डाल दीजिए, मैं देख लूंगी और आप चले जाइए, मैं चिट्ठी ले लूंगी। वो कहते हैं, मैं आज तक समझा नहीं इस घर पे कौन रहता है। सो वो दिमाग लगाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए, उसके बिना मैं तुम्हें ये चिट्ठी नहीं दे सकता। तो लड़की कहती है, रुकिए, मैं आ रही हूँ बाहर। तो रामू काका अब वेट करते हैं। अब 1 मिनट, 2 मिनट और 5 मिनट हो जाते हैं। और 5 मिनट बहुत बड़ा वक्त होता है किसी के बाहर आने के लिए, बट फिर भी अभी तक कोई बाहर आता नहीं है। रामू काका फिर से दरवाजा बजाते हैं और कहते हैं कि जल्दी खोलो, मुझे और भी कहीं जाना है। और इतने ही देर में दरवाजा खुलता है। और वो दरवाजा जैसे खुलता है, रामू काका चौंक जाते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होता है कि एक लड़की जिसके दोनों पांव नहीं होते हैं, वो अपनी बैसाखी लेके वहां पहुंचती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे आते हुए थोड़े वक्त लग गया। रामू काका कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दो। तो वो वहां पर चिट्ठी देते हैं, सिग्नेचर लेते हैं और वो चले जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद फिर से वही घर पे चिट्ठी आती है। तो रामू काका बड़ी खुशी के साथ साइकिल चलाते हुए उसी घर में पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद गेट पर आते ही कहते हैं कि बाहर आने की जरूरत नहीं, मैं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल देता हूँ, तुम आराम से आकर ले लेना। फिर लड़की की आवाज आती है। वो कहती है, जाइएगा मत, मैं आ रही हूँ बाहर। तो रामू काका कहते हैं, चलिए ठीक है। वो लड़की जैसे दरवाजा खोलती है, रामू काका चिट्ठी तो दे देते हैं और वो लड़की रामू काका को एक गिफ्ट देती है। एक डब्बा होता है, बहुत अच्छे से रैप किया हुआ होता है, वो देती है और बोलती है, इसे घर जाके ही खोलिएगा, यहाँ पर मत खोलिएगा, घर पर जाके देखिएगा क्या दिया है मैंने। तो रामू काका कहते हैं, तुम किसी चीज में पास हो गई हो या फिर तुम्हारे अच्छे नंबर आए हैं क्या, जो तुम मुझे गिफ्ट दे रही हो? तो वो लड़की कहती है, जो मर्जी आप समझिए, ये गिफ्ट आपके लिए है। फिर रामू काका गिफ्ट लेकर घर चले जाते हैं। फिर घर जाकर वो गिफ्ट खोलते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इतने सालों से रामू काका पूरे गांव की सेवा कर रहे हैं, सबको खुशियां दे रहे हैं, पर किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि जो रामू काका की चप्पल है वो पूरी तरह से फट गई थी और वो ढंग से चल नहीं पा रहे थे। ये बात पर पूरे गांव में किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट जिस लड़की के पैर नहीं थे, जिसके लिए वो इतनी तेजी से चिल्ला के बोल रहे थे कि जल्दी आओ, मुझे जल्दी जाना है, उस लड़की ने इस चीज का परवाह की और उसे मेरी परवाह की। इस जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है दूसरों का दर्द समझना। और कभी कभी वो लोग ही दूसरों का दर्द ज्यादा समझते हैं जो खुद दर्द में होते हैं, बट वो ये जताते नहीं कि हम दर्द में हैं। और हमारे पास तो सब कुछ होते हुए भी फिर भी
हम लोगों को नहीं समझते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमें लोगों को समझना चाहिए? अगर हाँ, तो उसे कमेंट कीजिए और एक लाइक कीजिए वीडियो को, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।